वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने समझा था थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो हैं उसमें यूज़ होंगी चैप्टर में उनके बारे में। तो वहाँ हमने मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा लास्ट वीडियो में। कुछ टर्म्स जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद आज हम पहुँचते हैं स्टेट फंक्शन पे। स्टेट फंक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेट होता क्या है। जब हम एक सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो सिस्टम किसी न किसी शक्ल में हमें दिख रहा होता है, उसकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस होती होगी। सिस्टम की कोई फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो स्टेट कहलाती है। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकती है, यानी जब आप उसको देखो तो आपको पता चले कि वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में। ये जो तीन टर्म्स मैंने आपको बताई, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म, यही स्टेट कहलाती है। तो आपको पता चल गया कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम होता क्या है। ठीक है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो है वो मिक्सचर भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम में आपको दो या दो से ज़्यादा फॉर्म स्टेट्स की दिख सकती हैं, अदरवाइज आपको एक ही। जब हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो स्टेट होगा उस सिस्टम का, उसमें चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, वो चेंजिंग्स ऐसे नहीं आती, वो चेंजिंग्स आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आने की वजह से। वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वजह से उस सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है, उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मोस्टली इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज़ को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या क्या आएगा नाम, तो पहला गया प्रेशर, फिर आएगा टेम्परेचर, फिर आएगा वॉल्यूम। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टेट फंक्शन होता क्या है, जो कि मेन आपका टॉपिक आपको दिखा हुआ था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब बारी आती है स्टेट फंक्शन को समझने की। जब भी आप किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आपका सिस्टम था उसकी जो स्टेट में वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, वो इनिशियल जो टाइमिंग थी, इनिशियल स्टेट अलग थी और फाइनल स्टेट अलग हो जाती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ इन स्टेट्स पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उस प्रोसेस पे जिसके थ्रू हम फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन जो है ये सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ना कि उस पाथ पे जिसके थ्रू हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन में क्या क्या आता है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसमें आते हैं आपके पास पहले, वो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये जितने मैंने नाम बताए अभी, ये वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी प्रोसेस के दौरान उस सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इनमें जो भी चेंज आएगा वो पाथ के वजह से चेंज नहीं शो करेगा। स्टेट फंक्शन जो है इनको हम दो और नाम से जानते हैं, एक तो स्टेट वेरिएबल और दूसरा है स्टेट पैरामीटर्स। इनको स्टेट वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, जब मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि मैंने आपको कहा कि एक अगर प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, तो आपका जो प्रोसेस है, जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के स्टेट में भी वेरिएशन आती है। ठीक है, तो जब एक प्रॉपर्टी के वेरिएशन की वजह से सिस्टम में वेरिएशन आती है तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ या सिंपली स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और ये सब हम समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम एक बीकर में कंप्रेस्ड गैस लेते हैं और कंप्रेस्ड गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी स्टेट में वेरिएशन लाएंगे और दो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, स्टेट फंक्शन देख रहे हैं जो कि प्रोसेस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम दो डिफरेंट पाथ लेंगे और इस वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में क्या करेंगे, चेंज नोटिस करेंगे। ठीक है, पहला पाथ है जहाँ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं, और दूसरा पाथ है जहाँ पे प्रेशर हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो भी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगी। ठीक है,
तो ये जो केस है जहाँ पे हमने डेल्टा से शो किया कि हमने टेम्परेचर शो इंक्रीज़ किया और V2 पहुँचा है दोनों केसेस में, तो आपके पास क्या होता है, चेंज कैसे दिखते हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए V2 माइनस V1 हमने देखा कि हमारे पास कुछ x क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी है वॉल्यूम बचेगी। दोनों केसेस में हमारे पास वॉल्यूम क्या आई है, एंड पे सेम आई है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है, किस प्रोसेस के थ्रू हमने चेंज लाई है, ठीक है, लेकिन जो भी चेंज आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। एक और प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि जो स्टेट फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अब क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसमें हम जब हम चेंज नोटिस करते हैं dx जो भी होगा, चाहे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, जो भी हम चेक कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम देख सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग। अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो प्रॉपर्टी या फिर जिसको हम फंक्शन कहते हैं उसकी, और इनिशियल और फाइनल स्टेजेस की, ठीक है। तो आपके पास सामने दिख रहा है कि डी अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, इस डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स के साथ, तो उससे हमें क्या होगा, एग्जैक्ट जो भी चेंज होगी वो सामने दिख जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम स्टेट फंक्शंस को एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्यों कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन के अलावा आपको क्या बताया था, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या है, एक पाथ भी फॉलो होता है। तो वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है, ना स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। क्या कहते हैं, पाथ फंक्शंस कहते हैं। और पाथ फंक्शंस के अंडर आता है हीट एंड वर्क। क्या आता है, हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस के अंदर आता है। इनको हम प्रोसेस फंक्शन भी कहते हैं।